कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं। जिंदगी तूने तो धोखे पे दिया है धोखा। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी की ये पंक्तियां गुजरात कैडर के आईएएस अफसर रंजीत कुमार जे की पत्नी सूर्या पर सटीक बैठती हैं। बीते दिनों सूर्या ने गांधीनगर स्थित अपने घर के बाहर जहर खाकर अपनी जान दे दी। वो घर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया। अपने जीवन से हताश, निराश और परेशान महिला को जान देना जीने से ज्यादा आसान लगा। सूर्या तो चली गई, लेकिन अपने पीछे भरे पूरे परिवार के साथ कई कहानियां और सवाल छोड़ गई है। पहला सवाल ये कि जिसका पति आईएएस अफसर हो, सूबे में अच्छे महकमे और पद पर कार्यरत हो, उसके दो बच्चे हों, उसे आखिर खुदकुशी करने की क्या जरूरत पड़ गई? उसे अपने ही घर में घुसने से सिक्योरिटी गार्ड क्यों रोक रहा था? आखिर उसकी क्या गलती थी कि पति साथ नहीं दे रहा था? इन सभी सवालों के जवाब उस दिल झकझोर देने वाली कहानी में छिपे हैं, जो आज से 8 महीने पहले शुरू हुई थी। दरअसल सूर्य और रंजीत के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं थे। आए दिन झगड़ा होता रहता था। रंजीत को उसे उसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल चुका था। यही वजह है कि सूर्या एक दिन अपने पति का घर छोड़कर गुजरात से अपने गृह राज्य तमिलनाडु आ गई। वहां अपने प्रेमी राजा के साथ रहने लगी। उसका प्रेमी कोई सीधा साधा शख्स नहीं, बल्कि सूबे का सबसे ख्यात गैंगस्टर है। हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई अपराध में वांछित है। राजा ने सूर्या को झांसा दिया कि वो अपने पति को छोड़कर आ जाए, दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। सूर्या के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। उसके प्रेमी की नजर उस पर थी। वो चाहता था कि वो उसे बेचकर उसे पैसे दे दे, जिससे वो कोई बिजनेस शुरू कर सके। अभी दोनों बिजनेस की प्लानिंग ही कर रहे थे कि पुलिस ने हत्या के एक पुराने में राजा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक अपराधी को अपने घर में शरण देने के आरोप में सूर्या के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई। कानूनी लड़ाई लड़ने और बिजनेस की तैयारी में हुए खर्चों की वजह से उसे आर्थिक नुकसान सहना पड़ा था। इसकी भरपाई के लिए उसने अपनी कुछ संपत्ति लक्ष्मी नाम की एक महिला को बेच दी। इसके बाद वो बंगलुरु चली आई और वहां एक कॉलेज में सेफ बनने के लिए एक कोर्स में दाखिला ले लिया। इस दौरान जब पैसे कम पड़ने लगे तो उसने लक्ष्मी से कोर्स की फीस भरने में मदद करने का आग्रह किया, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उल्टे उसने कहा कि यदि उसे पैसे चाहिए तो अपनी बेची हुई संपत्ति भी उसे बेच दे। इस पर सूर्या नाराज हो गई। इसी बीच 11 जुलाई को लक्ष्मी के लड़के का अपहरण हो गया। उसने इसका आरोप सूर्या पर लगाते हुए केस दर्ज करा दिया। बच्चे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, लेकिन मदुरै पुलिस ने लड़के को सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सूर्या समेत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस से बचते हुए सूर्या इधर उधर भागने लगी। विपत्ति के समय में आखिरकार उसे अपने परिवार और पति का ख्याल आया। उसे लगा कि उसका पति आईएएस अफसर है, शायद वो उसे उन कानूनी पछड़ों से पड़ने से बचा ले। यही सोचकर वो गांधीनगर स्थित अपने घर पहुंच गई, लेकिन इधर पति ने तो वो कुछ दूसरा ही प्लान कर लिया था। वो अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए तलाक लेने की सोच चुके थे। तलाक की याचिका दायर करने की प्रक्रिया में थे। उनको सूर्या के खिलाफ दर्ज केस का भी पता चल चुका था। यही वजह है कि गार्ड ने घर में जाने से सूर्या को रोक दिया था। अब अपनी समस्याओं का कोई अंत न देखकर सूर्या ने घर के बाहर ही जहर खा लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मामले की जांच कर रही पुलिस को एक पत्र मिला, जिसे सूर्या ने लिखा था। उसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को संबोधित इस पत्र को तमिल में लिखा है, जिसमें उसने अपनी सारी कहानी कही है। पति से अलगाव से लेकर प्रेमी से मिले धोखे तक की बातें दर्ज है। उसने लिखा है कि वो अपने पति से माफी मांगने आई थी, जो एक नेक इंसान है और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं। गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक रवि तेजाबास शेट्टी ने बताया कि सूर्या फरार चल रही थी। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। वो अपने पति से फिर से मिलने की उम्मीद से गांधीनगर वापस आई थी। आईएएस रंजीत कुमार और उसकी शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है, जो अपने पिता के साथ रहते हैं। रंजीत कुमार के वकील हितेश गुप्ता ने कहा है, जब सूर्या वापस आई तब आईएएस अधिकारी तलाक की याचिका दायर करने की प्रक्रिया में थे। वो 2005 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में गुजरात विद्युत विनियामक आयोग के सचिव हैं। सूर्या की कहानी से कई सीख और सबक मिलते हैं। उसने एक पाक रिश्ते में धोखा दिया और गैर मर्द पर भरोसा करके उसके साथ रहने चली गई। अपनों से धोखा और गैरों पर भरोसा करके उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। उसके प्रेमी ने पहले ऐंठना चाहा, फिर बिजनेस के नाम पर उसकी संपत्ति बिकवा दी। वो उसके साथ प्यार का नाटक करता रहा,
जबकि वो पहले से ही लक्ष्मी के साथ था। दोनों से धोखे से उसकी संपत्ति ले ली। इसके बाद जब उसने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाही तो अपहरण के केस में नाम आ गया। उसे कहीं सुकून नहीं मिला। तो रियल क्राइम की स्टोरी थी आईएएस रंजीत कुमार की पत्नी सूर्या की, जिसे पति से बेवफाई और अपने प्रेमी से प्यार में धोखा मिला। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली और क्राइम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।